Hello everyone, welcome to this part 4 of Resonance. Resonance की previous कुछ parts में हम ये सीख रहे थे कि Resonance क्या होता है सबसे पहला, फिर Resonating Structures हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ रेजोनेंस हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे हमने फर्स्ट केस पढ़ा था पाई बॉन्ड्स एंड कॉन्जुगेशन, सेकेंड केस पढ़ा था पाई बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। तो जिन्होंने वो वीडियोस स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस नहीं देखे वो पहले वो रेफर करके अगर ये देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऑलराइट, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 2 पार्ट्स केस 1 एंड केस 2 ऑफ कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन में ही रेजोनेंस होता है। अब हम इस पार्ट में केस 3 पढ़ने वाले हैं ऑफ रेजोनेंस। तो डिफरेंट केसेस ऑफ कॉन्जुगेशन है जिनमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है और यही चीज़ हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ केस 3 ऑफ रेजोनेंस। तो केस 1 था पाई बॉन्ड्स इन कॉन्जुगेशन, केस 2 है पाई बॉन्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल इन कॉन्जुगेशन, केस 3 is pi bonds and negative charge or lone pair in conjugation। ठीक है, तो ये वाला केस हमें पढ़ना है। ये बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब क्योंकि आपने पहले के पार्ट्स अगर देख लिए हैं तो आपको ये पार्ट समझना उतना ही आसान होगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अलाइल अनायन CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन कैसे है बेटा? तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन इस तरह समझें कि इट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। सो बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन। सो दिस पाई बॉन्ड एंड दिस आर इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजिशन। तो बीच में एक सिंगल बॉन्ड का गैप है या बीच में एक बॉन्ड का गैप है, देयर इज पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। सो इसमें इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम ऐड करने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट कार्बनायन जो कि नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑलराइट, लेकिन इस केस में कार्बनायन sp3 हाइब्रिडाइज से चेंज होके इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये इसमें एक स्टार मार्क पॉइंट है। अब ऐसा क्यों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है? बिकॉज अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन याद करो, p ऑर्बिटल्स पैरेलल होना चाहिए, p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। अगर वो sp3 में होगा तो वो एंगल पे आ जाएगी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर होगी, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा इजीली। तो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना है तो दिस लोन पेयर शुड बी इन पैरेलल p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से बनता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाता है। sp2 कैसे? तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में। तो बेसिकली इट गोज लाइक दिस। अगर हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे तो CH2 CH CH2 इस तरह, ये एक p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल। ठीक है, लाइक दिस। सो ये पाई बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है और आप देखेंगे क्योंकि ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है तो वो इससे पैरेलल होगी और उसमें इस तरह डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो पाएगा। आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों वो sp3 से sp2 में कन्वर्ट होता है। तो याद रखें, जब भी कार्बन की लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं sp2 हो जाएगा। ठीक, चलो नाउ लेट्स ड्रॉ ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके। तो इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कॉन्जुगेशन के हिसाब से। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आएगी तो ध्यान रखना हमेशा एरो लोन पेयर से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज दिस विल बी गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो रिमेंबर कि इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं
कि whenever lone pair takes part in conjugation, arrow notation always starts from lone pair. मतलब किस तरह, यहाँ से एरो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे. ऑलराइट, सो इट विल बी CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह आ जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो दिस इज स्ट्रक्चर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर 2. ये दो स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, बिकॉज सेकंड स्ट्रक्चर को अगर ऐसा कर देंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसे दिखेगा. तो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर 1 इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर 2. दोनों की एनर्जी स्टेबिलिटी दोनों इक्वल है. अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम के टर्म्स में देखें, सो स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर ऑफ इक्वल एनर्जी, बट जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज वो इन दोनों का एवरेज है. और यहाँ पे सिंपल एवरेज भी कर सकते हैं बिकॉज दोनों की इक्वल एनर्जी. ऑलराइट, सो दिस एनर्जी गैप, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी. नाउ ये रेजोनेंस एनर्जी हो गई. अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो हाउ विल यू ड्रॉ दी रेजोनेंस हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड हम किस तरह शो करेंगे? तो रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए हम एटम्स दिखा देते हैं, CH2 CH CH2, बिकॉज सभी को याद होगा रेजोनेंस में एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे बॉन्ड नेचर क्या है, तो इसके लिए हमें एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा. सो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड है. सो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो द एवरेज इज 1.5. 1.5 मतलब 1 पूरा और 2 जो है वो पार्शियल. सिमिलरली इसका भी एवरेज 1.5 आ जाएगा. सिमिलर अगर आप निकाल के देखें, सो दिस इज द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 1.5. अब वैसे ही आप एवरेज फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लो कार्बन पे. सो फॉर्मल चार्ज ऑन दिस कार्बन इज 0 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन दिस कार्बन इज -1. इन दोनों का एवरेज 0 और -1 का एवरेज विल बी -12. ऑलराइट, सो इस कार्बन का एवरेज -12, इस कार्बन का भी एवरेज वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे -12. और बीच वाले कार्बन पे बेटा कोई चार्ज नहीं है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे चार्ज 0. सम ऑफ चार्ज करेंगे तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल आएगा. दैट विल कम आउट टू बी सेम. सो -12 + -12 -1, यहाँ पे भी नेट चार्ज -1, यहाँ पे भी नेट चार्ज -1. ठीक है. सो दिस वेरी सिंपल केस ऑफ कॉन्जुगेशन, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन कि इसमें क्या होता है. तो इसमें पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, हमेशा एरो लोन पेयर से स्टार्ट करें. इस तरह इसका डीलोकलाइजेशन शो करें. इस तरह इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज निकाल के हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं. I hope this case of conjugation is very clear to everyone. For subsequent cases of conjugation, refer to the upcoming videos. Thank you.